से एक आत्मा के रूप में हमारा जन्म हुआ है और हमने देह धारण करना शुरू किया है, तब से लेकर आज तक का संपूर्ण ब्यौरा, हमारा हर कार्य, हर शब्द, यहाँ तक कि हमारी हर सोच, हर विचार, ये सभी आकाशीय रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं। आकाश का मूल अर्थ ही है संपूर्ण ब्रह्मांडीय स्मृति का सार, जो एक चुंबकीय टेप की भांति अस्तित्व की प्रत्येक ऊर्जा तरंग को दर्ज करता रहता है। हम चाहे जिस लोग, जिस ब्रह्मांड में हों या जिस किसी भी देह में हो, वो सारा ब्यौरा हमारे आकाशीय रिकॉर्ड में दर्ज होता है। अब यह आकाशीय रिकॉर्ड हर आत्मा का अपना व्यक्तिगत होता है, जिसे माध्यमों ने जीवन संबंधी पुस्तकों का नाम दिया है। अब जीवन संबंधी पुस्तकों के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि इसमें कोई लिखावट नहीं होती, बस चलती फिरती तस्वीरें होती हैं जो सपाट नहीं होती बल्कि क्रिस्टल के मध्य से घूमती हैं। ये तस्वीरें बहुआयामी होती हैं जो परावर्तित रोशनी के साथ बदलती हैं। ये पूरी तरह से सजीव होती हैं। इनके किनारे 2-3 इंच मोटे और सफ़ेद होते हैं। जब इस किताब को शुरू में खोला जाता है तो ये पहले धुंधली नज़र आती है, लेकिन जो चीज़ देखने का आत्मा विचार मात्र करती है, तब इस किताब के क्रिस्टल रोशन हो जाते हैं। और जो चीज़ हम देखना चाहते हैं, अपने पिछले जीवन से संबंधित या फिर किसी घटना के विकल्पों को देखना चाहते हैं कि अगर हमने ये रास्ता चुना होता तो परिणाम क्या होता, या इसके अलावा उस परिस्थिति में अगर हमारा चुनाव कुछ और होता तो जीवन की रूपरेखा कैसी होती, ये सब सजीव चित्रों के रूप में क्रिस्टल पे रोशन हो जाते हैं। हम अपने जीवन के सभी विकल्पों को देख सकते हैं, अपनी गलतियों को जान सकते हैं, हमें अपने आप में किस तरह का सुधार करना है, ये सब हम इसके ज़रिए जान सकते हैं। अच्छा, इस पुस्तक से हम कुछ हद तक भावी जीवन की संभावनाओं को भी जान सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे। इसलिए इस किताब का असली मकसद पूरी तरह से हमारे पिछले जीवन पे प्रकाश डालना है। ये पिछले कर्मों पे शोध करने के लिए होती है। अब एक आत्मा अपनी भौतिक मृत्यु के पश्चात जब एक बार अपने आत्मिक समूह में शामिल हो जाती है तो फिर इसके अध्ययन का कार्यक्रम शुरू होता है। अध्ययन केंद्रों की कक्षाओं की तो चर्चा हम पिछली कड़ियों में कर ही चुके हैं। एक बार जब आत्मा अपनी कक्षा में पहुंच जाती है, अब चाहे वो अकेले जाए या फिर अपने मार्गदर्शक के साथ जाए, क्योंकि जो विकसित आत्माएं होती हैं उन्हें पता होता है कि कहाँ जाना है, वो बिना किसी मदद के ही वहाँ पहुँच जाती हैं। पर जो मध्यम स्तर की आत्माएं होती हैं वो अक्सर अपने मार्गदर्शकों के साथ आती हैं, नहीं तो वो भटक सकती हैं। लेकिन एक बार जब वो अध्ययन केंद्रों की लाइब्रेरी में पहुँच जाती हैं तो उनका मार्गदर्शक उन्हें सारी बातें समझाकर वहाँ से चला जाता है। जैसा कि हमने पिछली कड़ी में रुडोल्फ के साथ देखा था, उसकी मार्गदर्शक तहामा उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाकर वापस लौट जाती है। अब यहाँ से उनकी मदद उस लाइब्रेरी के अंदर रहने वाले मार्गदर्शक करते हैं। इन्हें आप लाइब्रेरियन मार्गदर्शक की तरह समझ सकते हैं। अब ये जीवन संबंधी पुस्तकें जिनकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, वो इन्हीं लाइब्रेरियों में रखी होती हैं। और जो लाइब्रेरियन मार्गदर्शक होते हैं उन्हें पता होता है कि कौन सी पुस्तक किस आत्मा की है। अब ये लाइब्रेरी कोई छोटी मोटी नहीं होती, बल्कि बहुत बड़ी होती है। इसका आकार आयताकार होता है और पुस्तकें दीवारों से सटकर पंक्तियों में लगी होती हैं। कुछ आत्माएं डेस्कों पे बैठकर अध्ययन करती दिखाई देती हैं। अब इस चित्र से आप समझ सकते हैं कि ए पॉइंट एक बड़े आयताकार भवन की दीवारों से सटे पुस्तकों के शेल्फ हैं, जबकि बी पॉइंट जो है वो लाइब्रेरियन मार्गदर्शक या पुस्तकों के प्रभारी भी कह सकते हैं हम, ये उनकी टेबलें हैं। यही पुस्तकों के प्रभारी एक माध्यम को अपनी जीवन पुस्तकें ढूंढने में सहायता करते हैं। और ये जो ब्लैक कलर की लंबी पट्टियाँ हैं जिस पे सी पॉइंट लिखा है, वो आत्माओं के पढ़ने के लिए एक लंबी टेबल है। अब जो ये डी पॉइंट है, इनका आखिरी छोर कोई भी माध्यम नहीं देख पाता है। ये कहाँ ख़त्म हो रही है, लास्ट में क्या है, इसका जिक्र किसी भी माध्यम ने नहीं किया। अब ये जो लाइब्रेरियन मार्गदर्शक हैं वो बहुत शांत और मठवासी जैसे लगते हैं, जो छात्रों की जानकारियाँ ढूंढने में सहायता करते हैं। अब यहाँ पे छात्र आत्माएँ कभी कभी जोड़ी बनाकर समूह में सीखते हैं, तो कुछ छात्र एकाकी रूप से शोध करना पसंद करते हैं। अब ये पूरी तरह से छात्रों की अपनी मर्जी पे होता है। हाँ, अगर कोई चीज़ उन्हें समझ नहीं आती है तो ये पुस्तकों के प्रभारी उसमें उनकी मदद ज़रूर करते हैं। अब इन पुस्तकों में एक आत्मा अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को
आसानी से देख सकती है। अब बहुत से माध्यम जिन्होंने अपने पिछले जीवन में आत्महत्या जैसा कर्म किया होता है, वो अक्सर यहीं से पश्चाताप करना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तक तो वे अपने कर्म को सही ठहराते रहते हैं कि क्या करें, परिस्थिति ही ऐसी थी, कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। पर जब वो इन पुस्तकों में अन्य विकल्पों को देखते हैं तो अक्सर ऐसे माध्यम के मुख से निकलता है, हे भगवान, मेरी अक्ल पे पत्थर पड़ गए थे, वरना मैं आत्महत्या जैसा बेवकूफ़ी भरा कदम क्यों उठाता। यानी जब हम देह में होते हैं तो हम देह के अकॉर्डिंग ही सोचते हैं, हमें लगता है कि बस अब इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, यही आखिरी रास्ता है। लेकिन जब एक बार आत्मा देह से अलग होती है और अपने दूसरे विकल्पों को भी देखती है, क्योंकि शरीर में रहते हुए तो हमें दूसरे विकल्प दिखाई नहीं देते, फिर उसे एहसास होता है कि कितनी बड़ी मूर्खता कर दी उसने। एक तो कितना समय बर्बाद हुआ और दूसरा वो जो लेसन सीखने आई थी वो भी अधूरा रह गया। अब फिर से उतना समय, वही लाइफ लेसन और परीक्षा पहले से भी ज़्यादा मुश्किल। अब अगर कोई बीमारी है, ज़िंदगी एकदम नारकीय हो चुकी है, जीवन में सीखने लायक कुछ बचा ही नहीं है, तब तो कुछ उनकी अवस्था को समझा जा सकता है। पर अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है, किसी बीमारी का शिकार भी नहीं है, तब उसके साथ आत्मालोक में कोई रियायत नहीं होती। जबकि इसके विपरीत जब किसी व्यक्ति को असहनीय शारीरिक कष्टों को झेलना पड़ता है, तब ऐसी कंडीशन में उसे मुक्ति का अधिकार होता है। बहुत से केस ऐसे भी हुए हैं जिसमें दयावश मृत्युदान दिया जाता है। ऐसी आत्माओं को आत्मालोक में न तो कलंकित माना जाता है और न ही ऐसी आत्माओं को अपराध बोध का एहसास होता है। लेकिन जो आत्माएं स्वस्थ शरीर को नष्ट करती हैं, वो अपने मार्गदर्शक और अपने समूह की नज़र में स्वयं को हीन महसूस करती हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी के इकरारनामे को तोड़ा होता है। एक जीवन में प्रवेश करने से पहले हम आत्मालोक में अपने मार्गदर्शकों से, अपने गुरुजनों से कुछ इकरार करते हैं कि शरीर का उपयोग हम इस तरह से करेंगे, इस लेसन को सीखने में करेंगे। और जब हम इस इकरार को तोड़ते हैं तो एक तो खुद ही शर्म से सिर झुक जाता है कि हम अपनी बातों पे अमल नहीं कर पाए, और दूसरा एक पूरे जीवन का अवसर गवा देते हैं, वो जीवन जो एक उपहार स्वरूप हमें मिला होता है। और ये शरीर हमें हमारे मार्गदर्शकों द्वारा काफ़ी सोच विचार के बाद दिया जाता है, यूं ही नहीं कुछ सौंपा जाता। हम उनका भी अपमान करते हैं। हमारे मार्गदर्शक हम पर विश्वास करते हैं कि जिंदगी की राह चाहे जितनी उलझन भरी क्यों न हो, हम उसे पूरे जोश के साथ पार करेंगे। हमें उस देह का वो संरक्षक बनाते हैं और हम ही उनके विश्वास को तोड़ देते हैं। जब एक स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति अपनी जान देता है तो उसके अध्यापक उसके इस काम को नितांत बचपना और जिम्मेदारियों का उल्लंघन मानते हैं। और जब कोई व्यक्ति बार बार इस तरह का कार्य करता है तो मार्गदर्शकों का क्षमा भरा रवैया दूसरा रूप अख्तियार कर लेता है। एक माध्यम जो अपने पिछले जीवनों में एक ही तरीके से बार बार आत्मघात करता आ रहा था, और अपने वर्तमान जीवन में भी उसने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया था। इसी से परेशान होकर जब वो डॉक्टर न्यूटन के पास आया कि बार बार उसके मन में आखिर आत्महत्या का विचार आ क्यों रहा है। अब रिग्रेशन के दौरान जब इस व्यक्ति की आत्मा अपने पिछले जीवन की मृत्यु के बाद काउंसिल की बैठक में वरिष्ठ अध्यापकों के सम्मुख उपस्थित होती है, तो एक वरिष्ठ आत्मा ने उससे कहा, ये एग्जैक्ट मार्गदर्शक के शब्द हैं, बड़े अफसोस की बात है कि तुम एक बार फिर अपने नियति अवधि से पहले लौट आए हो। तुम्हारे ऐसे आचरण से हम निराश हो चुके हैं। क्या तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो कि तुम्हारे द्वारा प्रत्येक अधूरे छोड़े गए जीवन के साथ तुम्हारी परीक्षा उत्तरोत्तर कठिन होती जा रही है। तुम्हारा व्यवहार अनेक कारणोंवश खुदगर्ज है। इसमें तुम्हारे द्वारा पीछे छोड़े गए परिजनों को दिया गया दुख भी है। समझ में नहीं आता कि तुम कब तक हमारे द्वारा सौंपे गए इस तरह के संपूर्ण शरीरों को यूं ही नष्ट करते रहोगे। आज हमें स्पष्ट कह दो, तुम कब तक आत्मदया और अपनी क्षमताओं को कम आंकने की भावना से उबर सकोगे। अब इस सत्र के खत्म होने के महीनों बाद
इस व्यक्ति ने पत्र लिखकर डॉक्टर न्यूटन को बताया कि अब जब भी उसके दिमाग में आत्महत्या का भूत सवार होता है तो मार्गदर्शकों द्वारा की गई इस आलोचना से घबराकर वो उस विचार को अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंकता है। अब स्वस्थ शरीर वाले व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या किए जाने के संबंध में आत्माओं के साथ दो बातें होती हैं। पहली तो ये कि अगर वो इस कृत्य को बार बार नहीं दोहराते हैं तो ऐसी आत्मा को उनके अनुरोध पे भूलोक पे जल्दी भेज दिया जाता है ताकि बेकार गए समय की भरपाई की जा सके। ये पुनर्जन्म उनके मृत्यु के 5 वर्ष के अंदर भी हो सकते हैं। और दूसरा, जब वो बार बार जीवन से मुंह मोड़ती हैं तो उनके अपने पश्चाताप के स्थान होते हैं। वो स्वयं अन्य लोगों के स्थानों पर जाना चाहती हैं जहाँ जल, वनस्पति और पहाड़ियाँ तो होती हैं पर किसी प्रकार का जीवन नहीं होता। इन एकांत स्थानों पे ये आत्माएं किसी से संपर्क नहीं करती, बस कभी कभार इनके चिंतन मनन में सहायता करने के लिए इनके मार्गदर्शक आते रहते हैं। अब सभी आत्माओं के एकांतवास के ये स्थान एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। कुछ तो उनमें से बहुत उबाऊ और नीरस होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन आत्माओं की तरक्की ना के बराबर होती है। इन्होंने अपने विकास के अनेकों अवसर गंवाए होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बहुत सी आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो खुद को धरती के अनुरूप ढाल ही नहीं पाती। अब इन्हें पुनर्जन्म के लिए अन्य लोगों पे भेजा जाता है जहाँ जीवन धरती के मुकाबले थोड़ा सरल होता है। एमी, जिसने बहुत ही कम समय में अपने जीवन को खत्म कर लिया था, जबकि उसका जीवन बहुत लंबा था, तकरीबन 100 साल का लंबा जीवन था उसका, पर उसने 16 साल की कम उम्र में ही आत्महत्या कर ली। उसे ना तो अपनी शक्ति पे भरोसा था और ना ही दुर्भाग्य को झेलने की क्षमता थी उसमें। अब जब वो आत्मालोक पहुंची तो उसने जीवन संबंधी पुस्तकों में क्या देखा, उसके लिए कितने विकल्प थे, इन सब का जिक्र मैं अगली कड़ी में करूंगी।